आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12th का है, जो कि एग्जाम में भी पूछा जाता है। देखिए, आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से बताएंगे आपके लिए क्वेश्चन कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन यह है कि यहाँ पर एक मैट्रिक्स दी गई जिसमें एलिमेंट है x, 3x माइनस वाई, 2x प्लस जेड, 3y माइनस ओमेगा, और इसके बराबर में एक मैट्रिक्स और दी गई है बराबर में 3, 2, 4, 7, और आपसे ये बोला जा रहा है कि फाइंड एक्स वाई जेड ओमेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर एक्स वाई जेड ओमेगा निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक बात जान लेते हैं कि अगर कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होती हैं, ध्यान से सुनना, अगर कोई भी मैट्रिक्स आपस में बराबर होती हैं, यानी दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होती हैं, तो उनके प्रत्येक एलिमेंट आपस में बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कैसे, यहाँ का जो x है इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ का जो 3 है वो बराबर होगा। ठीक है, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि ये जो एलिमेंट है वो A11 एलिमेंट है, यानी पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है। इसे बोलते हैं हम लोग A11, इसे बोलते हैं हम लोग A12। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ भी A11, यहाँ भी A12 है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर पहला रो दूसरा कॉलम यहाँ पर इस तरीके से हो जाता है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि पहले रो और पहले कॉलम का एलिमेंट x है, और यहाँ पर पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट कितना है, 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर यहाँ पर 1 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आप दूसरा देख लीजिए। दूसरा क्या है, A12, यानी पहली रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट है, यानी 3x माइनस वाई। ये लिखा 3x माइनस वाई इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। ठीक है, इस तरीके से इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। ये जो A21 है दूसरी रो और यहाँ पर पहले कॉलम का एलिमेंट है, इसे A21 बोलेंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस जेड इक्वल टू 2x प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस 4 के बराबर हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर ही हो जाएगी आपके लिए 3rd। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर 3y माइनस ओमेगा है, 3y माइनस ओमेगा बराबर यहाँ पर ये किसके बराबर हो जाएगा, 7 के बराबर हो जाएगा, है ना। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। आपने यहाँ पर देखा जितने भी एलिमेंट्स थे उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मैट्रिक्स के लिए बराबर रख दिया। ठीक है, इसका पहला एलिमेंट जो x था इसके बराबर हो गया, 2x प्लस जेड था वो 4 के बराबर हो गया, यहाँ पर 3y माइनस ओमेगा 7 के बराबर हो गया, 3x माइनस वाई 2 के बराबर हो गया। यानी करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स थे मैट्रिक्स के, तो हमने उनको बराबर कर दिया। अब हम यहाँ पर निकालेंगे वैल्यू x y z ओमेगा की। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पहली हमने वैल्यू लिखी है x इक्वल टू 3, तो ये तो पहली आ चुकी है, यानी x इक्वल टू 3 आपके लिए यहाँ पर हो चुका है, यानी x की वैल्यू 3 हो गई है। पहले ही आप यहाँ पर देख सकते हैं x की वैल्यू बिना निकाले ही आपको मिल गई है, x इक्वल टू 3। ठीक है, अब आप y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से। देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, 3x माइनस वाई बराबर 2, ये लिखा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू रख देंगे, तो ये जाएगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ पर है 3 माइनस वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो 3 3 जाइए 9 माइनस वाई इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू हो जाएगा 2, है ना। यहाँ पर माइनस लगाया तो माइनस लगा रहने दीजिए, और ये 9 को उधर ले जाइए, माइनस का 9 हो जाएगा, तो माइनस का y बराबर हो जाएगा, ये 2 माइनस 9 हो जाएगा 7, माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू आपका यहाँ पर आ जाएगा 7। तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 आई थी और x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख दी, तो आपके लिए यहाँ पर y इक्वल टू 7 आ गया। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ पर 7 आ गई। अगर यहाँ पर y की वैल्यू 7 आ गई है, ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या इसकी वैल्यू निकालनी है, z की वैल्यू निकालनी है। z की वैल्यू निकालने के लिए हमें 3rd इक्वेशन में रखना पड़ेगा। 3rd इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x प्लस जेड इक्वल टू 4 है। यहाँ पर क्या करेंगे, हम x का वैल्यू रख देंगे। x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3 है, तो यहाँ पर 3 इसकी वैल्यू रख देंगे। 2 इंटू एक्स की वैल्यू हो गई 3 प्लस जेड बराबर 4, इस हिसाब से हो जाएगा 6 प्लस जेड बराबर 4, और यहाँ पर z बराबर हो जाएगा 4 माइनस 6, तो z बराबर हो जाएगा यहाँ पर 6 में से 4 चला जाएगा, 2 बचेगा, वो भी माइनस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस का नंबर ज्यादा है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने इक्वेशन 3rd को लिया और यहाँ पर x की वैल्यू डाल दी 3rd इक्वेशन में, तो यहाँ पर हमारे लिए जो है वैल्यू आ गई z की। ठीक है, x आ गया, y आ गया और z आ गया। अब बात करें यहाँ पर ओमेगा की, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर इसके बाद फाइंड आउट करनी है। ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर देखो ओमेगा दिख रहा है, तो ये है 3y माइनस ओमेगा इक्वल टू 7, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर ऐसा करेंगे कि y की वैल्यू रख देते हैं। y की वैल्यू कितनी है, 7, इस इक्वेशन में रख दो। 3 इंटू वाई की वैल्यू 7 हो गई, माइनस ओमेगा बराबर 7,
तो ये हो जाएगा 21 माइनस ओमेगा बराबर 7 है ना, 3 7 जो 21 हो जाएगा। इस हिसाब से माइनस ओमेगा बराबर हो जाएगा 7 माइनस 21 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस ओमेगा बराबर यहाँ पर 21 में से ये 7 आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये 14, तो ये माइनस का 14 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ओमेगा इक्वल टू 14 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके लिए वैल्यू चारों आ चुकी हैं। पहले x की वैल्यू आ गई, फिर y की वैल्यू आ गई, फिर z की वैल्यू आ गई, फिर ओमेगा की वैल्यू आ गई। इस तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो ये नॉर्मल तरीके से आपका क्वेश्चन आता है 2 नंबर का अगर पूछा जाएगा, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको सॉल्व कर लेना है। आई होप आप ये क्वेश्चन से बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से आपको वीडियो मिलती रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।